आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का यह खास सेगमेंट सरल भाषा में सटीक खबरें। आपको बता दें कि हर 3 वर्ष में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलकर उसके अंदर रखे आभूषणों और अन्य जेवर की जांच करने का नियम है। ओडिशा सरकार की अनुमति के बाद ही इसे खोला जा सकता है, लेकिन गत 46 वर्षों से इस प्रक्रिया का पालन नहीं हो सका। इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। ओडिशा हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद अब जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया। 46 साल बाद ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना रविवार 14 जुलाई दोपहर 1:28 बजे खोला गया है। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को इससे पहले साल 1978 में खोला गया था। इस दौरान राजा महाराजाओं के मुकुट और खजानों से भरी तिजोरियां देखने को मिली थी। भगवान जगन्नाथ की निधि होने के कारण पूरी मंदिर के रत्न भंडार को लेकर भक्तों में भी गहरी आस्था का भाव है। इसलिए 11 सदस्यीय टीम की उपस्थिति में रत्न भंडार के दरवाजे खोले जाने से पहले विधि विधान पूर्वक प्रभु जगन्नाथ की पूजा की गई और पूरी प्रक्रिया के सफल होने के लिए उनका आशीर्वाद लिया गया। यह रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए गए बहुमूल्य सोने और हीरे के आभूषणों का घर है। 12वीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को आखिरी बार साल 1978 में खोला गया था। साल 2018 में पता चला था कि रत्न भंडार की चाबियां खो गई है। साल 1978 के बाद मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई, इसका कोई अंदाजा नहीं है। मंदिर की कुल संपत्ति को जानने के लिए रत्न भंडार खोला गया है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के रत्नों की रक्षा के लिए सांप रखे गए हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के 2 कमरे हैं, आंतरिक खजाना और एक बाहरी खजाना। रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए गए बेशकीमती सोने और हीरे के आभूषण हैं। रत्न भंडार के बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ का सोने का मुकुट और 120 तोले के 3 सोने के हार भी है। कहा गया है कि भंडार में सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी कई प्लेटें हैं। लगभग 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं। वहीं आंतरिक खजाने में लगभग 74 सोने के आभूषण हैं। सभी का वजन 100 तोले से ज्यादा बताया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी ने बताया कि मंदिर के रत्न भंडार को दोबारा खोल दिया गया है। खजाने के भीतरी और बाहरी कक्षों में मिले आभूषण और दूसरी कीमती चीजों को लकड़ी के संदूकों में अब रखा जाएगा। अरविंद पाधी ने कहा कि इन सभी संदूकों को एक सुरक्षित कमरे में रखा जाएगा। संदूकों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक ने कहा कि खजाने में मिली चीजों की लिस्ट अभी तैयार नहीं की जाएगी। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इस काम को शुरू किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि अगर ओडिशा में उनकी सरकार बनती है तो पूरी जगन्नाथ मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों को खोला जाएगा और रत्न भंडार भी खुलेंगे। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सबसे पहला फैसला पूरी मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों को खोलने का लिया और रत्न भंडार खोलने के लिए उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति गठित की। अब रत्न भंडार खुलवाकर भाजपा सरकार ने अपना वादा निभा लिया है। ऐसे ही सरल भाषा में सटीक खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।